नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा एक और झटका। पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार भाजपा में शामिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा सांसद अनिल बलूनी रहे मौजूद। मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस का अभियान। रायपुर विधानसभा के सैकड़ों युवा कांग्रेस में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने माला पहनाकर दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। उत्तराखंड के नैनीताल में नंदा सुनंदा महोत्सव का आगाज। सांसद अजय टम्टा, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। 14 को मूर्तियों की स्थापना तो 17 को शोभा यात्रा के साथ उत्सव का समापन। उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन खत्म, लेकिन राजनीति शुरू। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड होगा चाहिए भंग। रावत ने तीर्थ पुरोहितों की मांग को ठहराया उचित। हल्द्वानी में एसपी के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाया अभियान। पुलिस ने नाकाबंदी कर शराब से भरी पिकअप की जब्त। 45 पेटी अंग्रेजी शराब और 96 पेटी बियर बरामद। आरोपी चालक गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के कांग्रेस को एक और झटका लगा है। रविवार को दिल्ली में पार्टी के एक और विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। उत्तरकाशी जिले की पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी व उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, ऐसे राजकुमार जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और पिछले 2 बार से 2 टर्म में विधायक इस रूप में प्रदेश की सेवा आपने की है। अनुसूचित जाति में आपका बहुत बड़ा प्रभाव है और केवल प्रभाव ही नहीं है, अभी तो मुझे मालूम है कि जब विधानसभा में अनुसूचित जाति को लेकर कोई विषय आता था और एक बार ऐसी परिस्थिति बनी कि सरकार ने 2-3 निर्णय अच्छे लिए, आप विपक्ष में होते हुए, जहां विपक्ष का धर्म आलोचना के साथ शुरू होता है, वही राजकुमार जी ने खड़े होकर और वहीं कहा कि पार्टी की लाइन देश के अनुसूचित वर्ग को प्रभावित करे तो ऐसी पार्टी की लाइन से अलग हटके भी मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलूंगा। विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर लगातार आप काम करते रहे हैं और निश्चित रूप से आपके भाजपा में शामिल होने से आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर वातावरण हो रहा है। जैसा अनिल भाई ने बताया कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम सिंह पवार जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आज राजकुमार जी हुए हैं। सारा का सारा ये मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वह भी है और उत्तराखंड के अंदर जो एक नया वातावरण निर्मित हो रहा है और राजकुमार जी के आने से निश्चित रूप से और जो हमारा ऐसा समाज जो अभी वंचित है, छूटा हुआ है, उसमें हमें काम करने में और आसानी होगी और मदद मिलेगी।
मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस लगातार अपनी तैयारियों को धार देने में लगी है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में रायपुर विधानसभा के सैकड़ों युवा कांग्रेस में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने माला पहनाकर सभी युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल युवाओं का हिंदू वाहिनी और संघ से संबंध रहा है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, महेंद्र सिंह नेगी सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे भी ये सूचना मिली है और मैंने उन महाशय तक पहुंचने की कोशिश की जिसमें मैं सफल नहीं हुआ। मेरी उनसे वार्ता नहीं हो पाई, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन्हें ऐसा कुछ खतरा आभास होने का कोई कारण नहीं था। कांग्रेस पार्टी ये जानते हुए भी कि उनकी राजनीतिक स्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में क्या है, उसके बावजूद कृत संकल्प थी कि भाई जिन्होंने हमारे साथ विपत्ति में रहे। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां नंदा सुनंदा महोत्सव का पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ किया गया। सांसद अजय टम्टा, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान और नगरपालिका के अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि हर वर्ष मनाए जाने वाले इस मेले के लिए पूजा अर्चना की गई। उसके बाद केले के वृक्ष को लाने के लिए दल जोरीलीकोट रवाना हुए। आपको बता दें कि इस उत्सव में केले के पेड़ का विशेष महत्व होता है। इस वृक्ष में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। ऐसे में 14 तारीख को मूर्तियों की स्थापना की जाएगी और 17 तारीख को शोभा यात्रा के साथ उत्सव का समापन किया जाएगा। सत्रह सितंबर तक मेला चलेगा। जिस प्रकार से पिछले कोविड काल के समय में पूरी दुनिया के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय पूरी दुनिया ने, हमारी सरकारों ने भी लिया। चूँकि ये परंपरागत मेला वर्षों से अनादि समय से चल रहा है और ये हमारी भारत की, उत्तराखंड की बहुत बड़ी संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला है। हमारे उत्तराखंड की आराध्य देवी है। प्रतिवर्ष हम नंदा अष्टमी का मेला मनाते हैं। ये आज से नहीं, 500 साल पहले से नंदा देवी का मंदिर का निर्माण हुआ है। और वैसे हमारे जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो अनोखी संस्कृति है। और संस्कृति जो है किसी समाज की दर्पण होती है, आईना होती है, वो दिखाती है कि किस समाज के रहने वाले लोग हैं। और हमारा देश, वजह हमारा उत्तराखंड जो है संस्कृति के मामले में बहुत धनी है। खबर उत्तराखंड के देहरादून क्षेत्र से है, जहां राज्य सरकार ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर चल रहे तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन को स्थगित करवाया। सरकार ने बातचीत के जरिए फिलहाल आंदोलन को स्थगित करवाया। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माने तो वे देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के पक्षधर हैं। हरीश रावत ने तीर्थ पुरोहितों की मांग को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि परंपराओं के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र से है, जहां कालीगांव को विधायक महेश जीना ने सड़क मार्ग की सौगात दी। विधायक ने सल्ट चमखला रणकूना मोटर मार्ग से ग्राम कालीगांव जाने वाले सड़क मार्ग का शुभारंभ किया। ऐसे में विधायक महेश जीना का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष देवी दत्त शर्मा, पूरन सिंह, प्रहलाद सिंह समेत अनेक लोग मौजूद रहे। खबर उत्तराखंड के थराली से है, जहां गत दिनों सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 नए महाविद्यालयों की घोषणा की, जिसमें देवाल महाविद्यालय को इसी सत्र से शुरू करवाने की घोषणा की थी। ऐसे में प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया। साथ ही देवाल में भवन निर्माण होने तक अस्थायी रूप से महाविद्यालय शुरू करवाने की संभावनाएं तलाशने की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं देवाल के ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने बताया कि 2017 में देवाल में प्राइवेट परीक्षाओं का केंद्र बनने पर करीब 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने देवाल परीक्षा केंद्र से अपनी परीक्षा दी थी, जिसके बाद से देवाल में महाविद्यालय बनाने की कवायद शुरू हुई। ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर स्थानीय लोगों ने उत्साह जताया।
माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो है यहाँ पे कॉलेज खुलना था, 7 महाविद्यालय पूरे प्रदेश में खुलने हैं, उसमें देवाल में भी एक चयनित हुआ है। तो जब तक उसकी भूमि का आवंटन और भवन निर्माण नहीं हो जाता है, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ पे हम निदेशालय से जो लेटर आया था उसका अनुपालन करने के क्रम में हमने यहाँ पे इसका निरीक्षण किया है और शुरुआत करने के हिसाब से ठीक व्यवस्था है की जा सकती है यहाँ पर। खबर उत्तराखंड के मसूरी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मजय खंडूरी ने मसूरी बाजार से माल रोड तक पैदल भ्रमण किया। साथ ही बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किए। साथ ही मास्क न पहनने वालों पर चालान की कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहीं राजकीय चिकित्सालय मसूरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, बेसिकली SOP जारी हैं, जो भी आ रहा है वो विदिन 72 आवर्स उसका RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। अगर उसको दोनों वैक्सीन लगी हैं तो डबल वैक्सीन का उसके पास प्रूफ होना चाहिए। तो ये क्लियर कट गाइडलाइंस है। इसके बाद जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी SOP जारी की गई है कि वो ओपन एरियाज़ में घूमें तो मास्क लगाकर घूमें, पब्लिक स्पेसेस में घूमें तो मास्क लगाकर घूमें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। तो गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में बताई गई हैं। तो उनको फॉलो कराने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आज मैं और DM साहब यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वीकेंड है। वीकेंड के दौरान यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ आती है। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। ऐसे में पुलिस ने भीमताल पुल के पास नाकाबंदी कर एक पिकअप की तलाशी ली, जिसमें से 45 पेटी अंग्रेजी शराब और 96 पेटी बियर बरामद की गई। साथ ही आरोपी चालक को गिरफ्तार किया गया। खबर उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र से है, जहां यातायात नियमों को लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। ऐसे में पुलिस ने वाहन चालकों से हेलमेट पहनकर वाहन चलाने और विपरीत दिशा में वाहन न चलाने की अपील की। पुलिस ने अंबेडकर चौक, महाराणा प्रताप, दीनदयाल, आदित्य चौक आदि क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए जनता को यातायात नियमों की जानकारी दी। पुलिस टीम ने वाहन चालकों से नशे का सेवन करने के बाद वाहन न चलाने की अपील की। साथ ही 4 पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के निर्देश दिए। कोतवाली प्रभारी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि सड़कों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने और वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए यह अभियान चलाया गया है। और चेकिंग के दौरान जो बिना हेलमेट पहन के चल रहे हैं बाइक सवार, उनको भी जागरूक किया जा रहा है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि हेलमेट पहने, हाईवे पे जब भी चले हेलमेट पहने, रश ड्राइविंग ना करें, मोबाइल का प्रयोग वाहन चलाते समय ना करें, और ये अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड के डोईवाला क्षेत्र से है, जहां सोंग व सुसवा नदी में अवैध खनन जोरों पर है। खनन से जुड़े तमाम लोग सरकारी राजस्व को आए दिन लाखों का चूना लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत लगातार शासन प्रशासन से की जा रही है, लेकिन खनन के इस खेल को रोक पाना प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन चुका है। हाल ही में रानी पोखरी पुल की घटना भी अवैध खनन के चलते सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने खनन के एक कर्मचारी को हटाकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, जबकि डोईवाला के खाता खैरी और झबरवाला के समीप नदियों में अवैध खनन का खेल जोरों पर चल रहा है। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद से है, जहां ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली बैरांगना कमोल्डी मोटरमार्ग पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जिसके चलते 2 दिन से आवाजाही ठप हो गई, जिसके चलते हजारों ग्रामीण अपने घरों में ही कैद होने पर मजबूर हो गए। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी ठप हो गई। मोटरमार्ग की स्थिति यह है कि दुपहिया वाहन भी नहीं चल सकता है।
खबर उत्तराखंड के मंगलौर क्षेत्र से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल देवभूमि के प्रवेश द्वार मंगलौर में लगे कूड़े के अंबार के चलते कस्बे वासियों का जीना मुहाल कर दिया है, जबकि नगर पालिका प्रशासन ने कूड़ा निस्तारण के लिए जगह भी चिन्हित कर ली है। इसके बावजूद भी सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर का निस्तारण नहीं किया गया। ऐसे में ग्रामीणों ने जल्द कूड़े का निस्तारण करने की मांग की। जैसे कि आप देख रहे हैं लंडा रोड पर जो कूड़ा है और इस पे आने जाने वालों को परेशानी है और बीमारियों का फैलने का खतरा है, लेकिन इस पर ना तो स्वास्थ्य विभाग और ना ही नगर पालिका कोई ध्यान दे रही है। इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है और लगातार काफ़ी प्रयास कर रही थी कि हमको ज़मीन क्रय करने की परमिशन मिल जाए सरकार से। वो नहीं मिल पाई तो हमने उसका बीच का रास्ता निकाला है। अब हमने लीज पर 20 वर्ष के लिए ज़मीन लिबरेली रोड पर ली है और अब जो कूड़ा हमारा शहर का निकल रहा है वहाँ हम भेज रहे हैं। हालांकि वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट भी लगना है तो उसकी भी कार्रवाई चल रही है। जसपुर की समाजसेवी संस्था हकीम रफीक अहमद मेमोरियल सोसाइटी ने भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विनय रोहिला को उनके उत्कृष्ट एवं विकास कार्यों के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। वहीं संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद जसपुर के पूर्व विधायकों ने कोई नई दिशा, नई पहचान नहीं दी, लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता विनय रोहिला ने जसपुर को एक नहीं अनेक विकास कार्य एवं अनेकों योजनाओं से लाभान्वित कर नाम रोशन किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको आज हकीम रफीक साहब के जो फाउंडेशन है उनके द्वारा जो है हमने उनको सम्मानित किया है एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से, क्योंकि उन्होंने इस विधानसभा ही नहीं बल्कि और दूसरे क्षेत्रों में भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।